सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आपको ऐसे कलरफुल टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर कि हम बिजनेस का मतलब समझेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। अगर कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कोई साइकिल चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ और गेम खेल रहा है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं प्रॉफिट के लिए। जैसे हम बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे कि हमको प्रॉफिट हो, हमें मॉनेटरी टर्म में कुछ रिसीव हो। हम जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे कि हमको सैलरी मिले, हमको पैसा मिले। हम शॉप खोलते हैं, शॉप क्यों खोलते हैं? हमें जो सामान बेचना है उसके ऊपर मार्जिन हो, हमको प्रॉफिट हो, हमें मॉनेटरी टर्म में कुछ रिसीव हो। दूसरी तरफ आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनको कि हम करते हैं लव, सिंपैथी, अफेक्शन के लिए। जैसे कोई हाउसवाइफ है, वो अपनी फैमिली के लिए फूड को कुक करती है, या फिर कोई स्ट्रीट डॉग है, हम उसको फीड करा देते हैं। उससे हमको मॉनेटरी टर्म में कुछ मिलता है? नहीं। उससे हमको क्या मिलता है? लव, सिंपैथी, अफेक्शन। तो एक्टिविटी हुई दो टाइप की, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, इसको हम करते हैं लव, सिंपैथी और अफेक्शन के लिए। अब देखते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो देखो, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि मैं एक बिजनेस बना लूं, मैं बिजनेस करने चला जाऊं, रोज अपनी शॉप खोलूं, लेकिन उससे मुझे प्रॉफिट ना हो तो भी चलेगा। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करूंगा। इसीलिए हम बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, जिसके अंदर कि हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर सेल करते हैं, किसका? गुड्स का या फिर सर्विस का। अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब यहां पे क्या चीज आती है? हमें प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव होने वाला है वो होने वाला है अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या हुई? बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन और सेल करते हैं गुड्स और सर्विस का। अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, हो सकता है हमको लॉस हो, पर जो हमारा मेन मोटिव होने वाला है वो होने वाला है प्रॉफिट्स। तो देखो, अब हमारे पास आता है इस टॉपिक का चैप्टर 2, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उसके फीचर होते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हम बिजनेस को करते क्यों है? हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद आती है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखो, अगर हम किसी भी गुड को बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन, और अगर हम किसी भी गुड को प्रोड्यूसर से लेकर, जिसने उसको बनाया है, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रोक्योरमेंट। तो बिजनेस के अंदर हम या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसका? गुड्स का और सर्विस का। इसके बाद आता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, मेरी एक शॉप थी, आप मेरे पास आए, ना तो आपने मुझसे गुड लिया ना फिर आपने मुझसे मेरी सर्विस ली, तो आपने लिया क्या? कुछ भी नहीं। इसका मतलब हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे? इसका मतलब ये बोलेंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं? नहीं, आपको मुझसे या तो गुड लेने पड़ेंगे या फिर सर्विस लेनी पड़ेगी, जब जाके हम बोलेंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के अंदर या तो सेल होगी या फिर एक्सचेंज होगा, किसका? गुड्स का और सर्विस का। और अगर सेल और एक्सचेंज नहीं हो रही गुड्स की और सर्विस की, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है, जो कि है रेगुलर बेसिस। अब सपोज मेरा मोबाइल था, वो पुराना हो गया, मैंने उसको सेल कर दिया, तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं। बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलर बेसिस पे हमको कंडक्ट करनी पड़ती है, जब जाके हम बोलते हैं कि वो इंसान बिजनेस कर रहा है। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है प्रॉफिट अर्निंग। तो देखो, बिजनेस हम करते क्यों है? प्रॉफिट के लिए, मगर हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हम कभी कभी सोसाइटी को भी डेवलप कर देते हैं, पर जो हमारा मेन मोटिव होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट होता है। इसीलिए बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट अर्निंग। अब इस प्रॉफिट के अंदर लॉस भी हो सकता है हमको कभी कभी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉफिट अर्निंग। जो हमारा मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्निंग। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब
प्रॉफिट होगा ही होगा ये गारंटी है? नहीं हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिट होगा ही होगा ये गारंटी नहीं है। इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब हो सकता है कल को मेरा बिजनेस डूब जाए, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर आ जाए जो कि मेरे से सस्ते में सामान बेचने लगे। इसका मतलब बिजनेस के अंदर हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, हमेशा रहता है कि बिजनेस कभी भी डूब सकता है। तो अभी हमारे पास आता है टॉपिक 3, जिसके अंदर हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस देखेंगे। इसके अंदर कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, सब कुछ विजुअलाइज करने वाली चीज है। देखो सबसे पहले देखते हैं इनका एग्जांपल क्या होता है। बिजनेस कौन कर रहा है? सपोज हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। प्रोफेशनल कौन होते हैं? सीएज होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट कौन करता है? जो कि कहीं जॉब करता है, जैसे एक अकाउंटेंट, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये तीनों चीजें स्टार्ट कैसे होती है। देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके डिसीजन से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ओनर बनने वाला है, जिसने सोचा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उसके डिसीजन से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेशन कैसे स्टार्ट हो सकता है? हमें मेंबरशिप या फिर सर्टिफिकेट चाहिएगी। जैसे अगर मुझे सीए बनना है तो मेरे को मेंबरशिप चाहिएगी, किसकी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सेम विद डॉक्टर के लिए क्या चाहिएगा? मेरे को सर्टिफिकेट चाहिएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि एक जॉब चाहिए होती है, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब नेचर ऑफ वर्क, इन तीनों के बीच में क्या क्या काम होता है। तो देखो बिजनेस के अंदर हम गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं। प्रोफेशन के अंदर हमारी एक्सपर्ट सर्विस दी जाती है। अगर हमारे बॉडी में कुछ दिक्कत है या फिर हमें कोई डिसीज है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें अपनी एक्सपर्ट सर्विस देता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? हमारे पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के बारे में। मतलब अगर मेरे को कहीं जाके जॉब करनी है तो जहां पर मैं जॉब कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? एम्प्लॉयर। मुझे एम्प्लॉयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट देगा कि वो मुझे बताएगा कि मुझे ये काम करना है। इसके बाद होता है क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। मुकेश अंबानी के पास कोई क्वालिफिकेशन होगी भी तो हमें क्या मतलब? उन्हें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर मुझे सीए बनना है तो मेरे को सीए के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर बनना है, ऐसे ही कोई भी जाके किसी का इलाज नहीं कर सकता, उसे डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वर्क, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर, जिसके यहां मैं काम करने वाला हूं, ये अकाउंटेंट जिसके यहां काम कर रहा है, उसको उसके हिसाब से नॉलेज चाहिए, उसकी स्किल चाहिए जो कि एम्प्लॉयर उसको बताने वाला है, ठीक है। इसके बाद रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमको मिलता है प्रॉफिट, और अगर हम प्रोफेशन करते हैं तो हमको फीस मिलती है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसको उसकी फीस देते हैं। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो हमको मिलती है सैलरी या फिर वेजेस। इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें ये तीनों चीजें स्टार्ट करने के लिए कितना कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितनी कैपिटल हमको चाहिए। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। वैसे तो बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा हमको कैपिटल चाहिए होगी। उसके बाद प्रोफेशन के लिए लिमिटेड चाहिए, हमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें इसके लिए चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मैं जाके कहीं भी जॉब ले सकता हूं विद ₹0। उसके बाद इनमें रिस्क कितना कितना होता है। तो देखो बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, प्रोफेशन के लिए स्मॉल रिस्क होता है। कैसे? अगर मैं एक सीए हूं, ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं। अब उस क्लाइंट को हो गया लॉस, उसको टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, तो मेरा कोई लॉस हुआ नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट ही जा रहा है ना, उसे मेरे से रिटर्न तो फाइल करवानी पड़ेगी, चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। अगर आज मेरी जॉब छूट जाए, मैं कहीं और ले सकता हूं, कहीं और ले सकता हूं, कुछ और कर सकता हूं। इसके बाद ट्रांसफर, क्या हम बिजनेस एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर ये मुकेश अंबानी शाहरुख खान को अपना बिजनेस ट्रांसफर करना चाहे तो ये कर सकता है। देखते हैं बिजनेस के अंदर ये चीज पॉसिबल है। अगर शाहरुख खान इनको पैसा दे देते हैं या इनके बिजनेस का स्टेक खरीद लेते हैं तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन नहीं, अगर कोई सीए है, ठीक है, उसे अपना ऑफिस जो उसने खोला हुआ है, या फिर कोई डॉक्टर है उसे अपना हॉस्पिटल मेरे नाम करना है तो वो कर सकता है। नहीं, अगर मेरे पास सीए या फिर डॉक्टर की वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो तब तक वो चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। और एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो सकता है पर एम्प्लॉयर के बेस पे, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई काम करना है तो उसका एक तरीका होता है।
उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस करने का कोई तरीका होता है? नहीं। आज हो सकता है मैं 1 रुपए का माल बेचूं, कल 10 रुपए का, परसों 20 रुपए का, तो इसका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। लेकिन जो प्रोफेशन होता है उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर मेरे को रिटर्न फाइल करनी है तो उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर मेरे को किसी पेशेंट को चेक करना है एज अ डॉक्टर तो उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो प्रोफेशन के अंदर हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और लास्ट में आता है एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो एम्प्लॉयर हमको बताता है। जिसके यहां मैं जॉब कर रहा हूं वो मेरे को बताएगा कि ये काम ऐसे ऐसे होना है, तो उसके अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अब हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक 4 आता है जो कि है बिजनेस एक्टिविटी। एक एक करके बिजनेस एक्टिविटी को समझते हैं। देखो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो भी काम होगा उसको हम बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को हम दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। ठीक है, अब देखो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो चीज होती है, एक तो प्रोडक्ट को बनाना और दूसरा इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो अगर हमने किसी भी चीज को बनाना है तो वो हम कहां करेंगे, वो हम चीज करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को यहां से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो वो हम करेंगे कॉमर्स के अंदर। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को बनाना। कॉमर्स का क्या मतलब हुआ, प्रोड्यूसर से लेकर एंड कंज्यूमर तक उस चीज को पहुंचाना। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं। इंडस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके अंदर आता है 3 एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर इस पेन को बनाना है तो मुझे क्या चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगी, कलर चाहिएगा, इंक चाहिए कि थोड़ा वाटर चाहिएगा, लेबर चाहिएगा। तो जो भी चीजें हम इकट्ठी करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्राइमरी के अंदर। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर दिया। अब हमें ये पेन बनाना है, वो हम बनाएंगे, इस पेन को बनाने के लिए वो हम बनाएंगे सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, अब इस पेन को बनाने के लिए या फिर ये वाला रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटी की जरूरत होगी। तो वो एक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, हमें टर्जरी जो हमारी एक्टिविटी है वो हमें प्रोवाइड करेगा। कैसे, एक बार देखते हैं। देखो प्राइमरी के अंदर दो चीजें आती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, अगर हम किसी भी रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज से तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव। जैसे गोल्ड, गोल्ड कहां से इकट्ठा होता है, गोल्ड की ओर्स होती है या फिर उसकी खदानें होती है। आयरन कहां से इकट्ठा होता है, आयरन की खदानें होती है। वाटर कहां से इकट्ठा होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वाटर वहां से इकट्ठा होता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हम इकट्ठा करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव। और जो भी हम प्लांट से और एनिमल से इकट्ठा करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे जेनेटिक। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी के अंदर हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। कैसे, या तो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू या फिर प्लांट और एनिमल के थ्रू। प्लांट और एनिमल जैसे फार्मिंग हो गया या फिर एनिमल का मीट हो गया या फिर मिल्क हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, कैसे, एक्सट्रैक्टिव या फिर जेनेटिक। अब हम इस रॉ मटेरियल को यानी कि इस ये जो रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा किया है इसको गुड्स में बदलेंगे। कौन सी एक्टिविटी के अंदर, सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर दो चीज आती है, एक आता है मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है कंस्ट्रक्शन। देखो अगर मेरे पास प्लास्टिक है, पेन है, कलर है, ठीक है, तो उससे मैं इस वाले पेन की बॉडी बना दूंगा, इस वाले पेन को बना दूंगा। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं जिसको कि कोई भी इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करने वाला है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गया, ब्रिज हो गया, इसको लोग बहुत ज्यादा टाइम तक अलग अलग टाइम पर यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। पर जो ये गुड हो गया ये एक पर्टिकुलर इंसान यूज करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, एक्सट्रैक्टिव यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से, जेनेटिक यानी कि प्लांट और एनिमल से। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर हमने रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट के अंदर बनाया, कैसे, या तो उसको मैन्युफैक्चर करके या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करके। अब टर्जरी हमारी इन दोनों एक्टिविटी को हेल्प करती है। कैसे करती है, देखो इन दोनों चीजों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो इन दोनों एक्टिविटी को वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा हमारा टर्जरी एक्टिविटी से। इन दोनों एक्टिविटी को, ये सारी चीजें। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। इसके अंदर हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम ये पांचों एक्टिविटी, अगर इन दोनों चीजों को चाहिए तो ये टर्जरी इनको ये पांचों एक्टिविटी दे देगा। ठीक है, अब हमने इंडस्ट्री के अंदर ये वाला प्रोडक्ट बना लिया, पर अगर इसका कोई यूज ही नहीं है, अगर ये कस्टमर तक ना पहुंचे तो इस वाले प्रोडक्ट को हमें यहां से लेकर यहां तक कस्टमर तक पहुंचाना है, वो हम पहुंचाएंगे कॉमर्स के अंदर।
कॉमर्स के अंदर दो चीज आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड के अंदर क्या होता है, अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के पास रखते हैं और वहां से उठाते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड। यहां से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड की दो टाइप हो सकती है, एक हो सकता है इंटरनल, एक हो सकता है एक्सटर्नल। अगर इंडिया के अंदर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, अगर इंडिया के बाहर वो ट्रेड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। अब जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को ये वाली एक्टिविटीज चाहिए थी, ऐसे ही ट्रेड को भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज चाहिए। तो ट्रेड ये वाली एक्टिविटी कहां से लेगा, वो लेगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से। कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजमेंट। तो अब इस वाली पूरी बिजनेस एक्टिविटी को एक बार फिर से समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो चीज होती है, प्रोडक्ट को बनाना और उसको प्रोड्यूसर से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। बनता वो इंडस्ट्री में है, पहुंचता वो कॉमर्स में है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर तीन चीज आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। प्राइमरी के अंदर हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी के अंदर हम रॉ मटेरियल को गुड में बनाते हैं, और टर्जरी के अंदर हमें अगर ये पांचों एक्टिविटी इन दोनों चीजों को चाहिए होती है तो टर्जरी यहां से लेकर इन्हें दे देता है। प्राइमरी के अंदर हम रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं दो तरीके से, एक कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से जिसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव, एक कर सकते हैं हम जेनेटिक से, प्लांट एंड एनिमल से, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक। इसके बाद आता है सेकेंडरी जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। प्रोडक्ट को हम दो चीज से बना सकते हैं, या तो उसको मैन्युफैक्चर कर दो जो कि एक इंसान यूज करेगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए यूज करेगा, या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर दो बहुत टाइम के लिए, बहुत सारे इंसान बहुत बारी उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी से गए हम सेकेंडरी में, सेकेंडरी से गए हम टर्जरी में, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज अगर इन दोनों को चाहिए तो वो टर्जरी दे देगा। अब गुड बन गया इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कॉमर्स के अंदर उसे एक प्रोड्यूसर से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। ट्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड, या तो इंडिया के अंदर अंदर, या फिर इंडिया से इंडिया के बाहर, या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर, उसको बोलेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ट्रेड को भी ये वाली पांचों एक्टिविटी चाहिए तो टर्जरी नहीं देगा इसे देगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजमेंट। तो इसके बाद हमारे पास आता है इस चैप्टर का टॉपिक 5 जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, मतलब बिजनेस को क्या क्या चीजें अचीव करनी है। सबसे पहली चीज है मार्केट स्टैंडिंग। देखो अगर कोई भी बिजनेस बना तो सबसे पहले उसको मार्केट के अंदर स्टैंड होना पड़ेगा, मतलब कोई भी नया बिजनेस आके हमारे वाले बिजनेस को निकाल नहीं रहा है, या फिर कभी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बिजनेस एकदम से लॉस करने लगा, हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई। सबसे पहली चीज मार्केट स्टैंडिंग हमको चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज जो हमको चाहिए वो है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब सपोज आज ये वाला पेन है, ये बनाता हूं मैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। इसको आज लेबर बनाती है, कल को मशीन बनाएगी, अगले दिन कंप्यूटर आ जाएंगे वो बनाएंगे। तो हमें रेगुलरली इनोवेशन करते रहना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, जिससे कि हम मार्केट के अंदर टिके रहे। इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है प्रोडक्टिविटी। देखो सपोज आज मैं 10 पेन बेचता था, कल को 20 बेचूंगा, तो परसों को 30 बेचूंगा, उसके बाद 50, 100, 200, 300, तो मेरे को हमेशा बढ़ते रहना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी हमेशा मेरे को इंक्रीज करती रहनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। इसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेरे पास फिजिकल मतलब प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह, और फाइनेंशियल मतलब पैसा या फिर लोन। मेरे पास अलग अलग चीजों के रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि मैं मार्केट के अंदर टिका रहा हूं हमेशा के लिए। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। बिजनेस कुछ करे ना करे, प्रॉफिट तो उसको कमाना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं जीती, कभी कभी कंपनी का बहुत ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है, तो कभी कभी सोसाइटी के लिए भी कुछ चीजें कर देती है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस का। तो अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का अपना टॉपिक 6 जो कि है बिजनेस रिस्क। तो देखो बिजनेस रिस्क का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। बिजनेस के अंदर अगर हमें प्रॉफिट ना होने का या फिर लॉस होने का रिस्क होता है, उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हमने जितना सोचा था उतना प्रॉफिट ना होना, या फिर इवन लॉस, कभी कभी हमें लॉस भी हो जाना, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। वो होता क्यों है? ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट कौन से होते हैं? वो वाले जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या हुई? बिजनेस रिस्क की पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट। अब देखते हैं इसका नेचर, बिजनेस रिस्क किस किस टाइप का होता है, या फिर इसके क्या क्या फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो सबसे पहला होता है असेंशियल पार्ट। बिजनेस रिस्क जो है ना, वो हमेशा बिजनेस का असेंशियल पार्ट होता है। मतलब अगर बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं होगा ना, तो कोई भी आके बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो बिजनेस का सबसे असेंशियल पार्ट होता है रिस्क।
इसके बाद दूसरा आता है अराइज ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट। अब बिजनेस रिस्क आता क्यों है? अनसर्टेन इवेंट की वजह से, मतलब उन इवेंट की वजह से जिनके बारे में हमको नहीं पता। अगर मेरे को किसी इवेंट के बारे में पता है तो मैं प्लान ही कर लूंगा, फिर तो वो रिस्क हुआ ही नहीं। वो होता है अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो हमारे पास अचानक से आते हैं और हम उनके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा। देखो, अगर बिजनेस बड़ा तो रिस्क भी बड़ा, और अगर बिजनेस छोटा तो रिस्क भी छोटा। इसके बाद लास्ट आता है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। अब मैंने रिस्क लिया, अब मेरे को इसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। सपोज मैंने अपने रिस्क लेके पैसा लगाया, मेहनत की, अब मेरे को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा प्रॉफिट। मेरा बिजनेस बड़ा बड़ा होता चला जाएगा और मेरे को प्रॉफिट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं कोज, मतलब बिजनेस रिस्क होता क्यों है। तो देखो, सबसे पहले आता है नेचुरल कोज। सपोज बाढ़ आ गई या फिर कुछ और चीज हो गई नेचुरली, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल कोज। उसके बाद आता है ह्यूमन कोज। सपोज हमारा एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय था, उसने चोरी कर दी या फिर उसने हमारे सीक्रेट बाहर वाले हमारे कॉम्पिटिटर्स को बता दिए, तो वो हो गया ह्यूमन कोज। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल कोज। इकोनॉमिकल कोज जैसे अगर सपोज डॉलर का प्राइस बढ़ गया, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे विदेश से अपना रॉ मटेरियल, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो हो गया इकोनॉमिकल कोज। और थोड़े बहुत और भी कोज होते हैं जिनको हम बोलते हैं अदर कोज।